श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भैया देखिए शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सफल बनाएं, धन्य बनाएं। और आज की कथा में प्रसंग चलेगा कि जैसे कल कथा में ये चल रहा था कि काकभूषण जी गरुड़ जी को बता रहे थे कि मुझे ये कौवे का शरीर कैसे मिला, क्या क्यों मिला। तो कहते हैं कि देखिए जिसके द्वारा मनुष्य कोई भी वो बड़ाई जो पाता है उसी को वो नीचा दिखाने के या ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता कि जिस तरीके से एक अभिमानी और कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता था। और वो गुरु जी जो हमारे थे बहुत ही सीधे सच्चे और दयालु थे। उनको जरा सा भी और कभी भी क्रोध नहीं आता था। मेरे वो द्रोह करने पर भी मुझे वो उत्तम शिक्षा ही देते थे। ऐसे मेरे गुरु जी थे। और मैं नीच कैसा था कि जिस प्रकार जैसे मैं मनुष्य योनि में था, गुरु जी कुछ भी समझाते थे तो वो उल्टा समझा। एक बार क्या हुआ नहीं कि जैसे नीच मनुष्य जिससे अपनी बढ़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करने की राम राम बेटा राम 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 युक्ति बनाने लगता। जैसे अग्नि है, अग्नि से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पा जाता और वही धुआं मेघ बन करके बरसता और अग्नि को बुझा देता। जिस तरीके से ये रास्ते में पड़ी हुई धूल जिसे रज कहते हैं, ये सबकी जो है ना लात पैर सब कुछ बर्बाद कर, इसके कोई जो है ना आदर नहीं करता, निरादर ही होता है इसका।
कि जब मनुष्य निकलता है, कोई भी जीव निकलता है, तो उस मार्ग में जो रज पड़ी होती है, पता नहीं सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी जीव जंतु निकलते हैं, सबके पैर उस पर बड़े निरादरी होता है। अब जैसे ही थोड़ी सी हवा चली तो वो क्या करती, थोड़ी सी हवा चली तो उड़ कर के वो राजा, वो चाय कोई भी हो, राजा के मुकुट में पड़ती है और नेत्रों में चढ़ा। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और वो सदा जो है ना सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती रहती। पर जब पवन उसे उड़ाता है, हवा जब उसे उड़ाती है, तो वो क्या करती, तो सबसे पहले वो है उसी पवन को भर देती और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती। पवन आता है उसको हवा देने के लिए, लेकिन वो क्या करती है, उसी को वो देखा वो अपने धूल मिट्टी उड़ने लगती, उसी को बिल्कुल धूल में वो कर देती। ये क्या है? तो आगे कहते हैं काकभूषण जी कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का साथ नहीं देते हैं। फिर क्यों नहीं देते? इसी कारण पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छी है और ना प्रेम ही अच्छा। कहते हैं ना तो दुष्ट से प्रेम अच्छा है और ना दुश्मना ही अच्छी। उदासीन नित रहो गुसाई, खल पर हर स्वान की नाई, मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, और गुरु हित कहे न मोहि सुहाई। ये भैया रामचरितमानस पुराण में इस समय उत्तरकांड चल रहा है, और उत्तरकांड की जो कथा है हमारे प्रभु श्री राम जी की, जो रामचरितमानस पुराण में ये जो 7 कांड दिए हैं, उन सबका जो है ना इसमें असली तथ्य दिया हुआ है कि हकीकत क्या है क्या। हे गुसाई, उससे तो सदा उदासीन ही नहीं रहना चाहिए, मतलब एक जैसा समान रहना चाहिए। जैसे दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए जब गुरु जी हित की बात कहते थे पर वो मुझे पसंद नहीं आती, ऐसी मेरी चित्त प्रवृत्ति थी। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, और भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हैं, कहते हैं देखो उमा, एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, और गुरु आयो अभिमान थे उठने कीन प्रणाम। तो काकभूषण जी क्या कहते हैं कि देखो भैया गरुड़, एक बार क्या हुआ कि मैं भोलेनाथ के मंदिर में अपने आराध्य शिव नाम का जाप कर रहा था, और उसी समय वहां पर गुरु जी का पदार्पण हुआ, पर अभिमान के कारण मैंने उनको उठ करके प्रणाम
नहीं किया। मेरे अंदर ये अभिमान था कि हम तो अपने भोलेनाथ का जाप कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अपनी जगह से नहीं उठा, लेकिन मैं उठा नहीं तो हमारे गुरु जी को जरा सा भी क्रोध नाम की कोई चीज नहीं, उन्होंने ध्यान में भी नहीं सोचा। वो इतने सीधे और अच्छे स्वभाव के थे, उन्हें जरा सा भी ध्यान नहीं कि ये हमारा शिष्य है, हम आए हैं। तो उसने उठ कर के हमें प्रणाम नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, उन्हें किसी प्रकार का ध्यान नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो सब कुछ जो वृतांत था भोलेनाथ माँ पार्वती को बताते हैं कि देखो माँ काकभूषण जी के साथ क्या हुआ। कहते हैं कि सो दयाल नहीं कयो कछु उर न रोष लवलेश, अति अग गुर अपमानता सह न सके। लेकिन ये जो कुछ काकभूषण जी कहते हैं हमने जो गुरु जी के साथ किया, गुरु जी का अपमान हुआ, लेकिन ये मेरे बाबा भोलेनाथ को जो है ना बर्दाश्त नहीं हुआ। भोलेनाथ बर्दाश्त नहीं कर सके। तो उसी समय उसी क्षण उस मंदिर में आकाशवाणी नववाणी हुई। नववाणी हुई, क्या हुआ? नववाणी हुई कि मंदिर माज वही नववाणी रे हत भाग्य आज्ञा। या तो गुरुजी ने जैसे ये नववाणी सुनी तो गुरुजी बहुत चिंतित हुए। गुरुजी ने बहुत कहा कि ये बच्चा अभी नादान है, बच्चा अभी जानता नहीं है, गलती हो गई। लेकिन भोलेनाथ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो भोलेनाथ कहने लगे हैं, भोलेनाथ किस तरीके से कह रहे हैं, उसी नववाणी में कह रहे हैं कि जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर पछताते रहते हैं। और फिर वहां से उस नरक से निकल करके वे तिर्यक कहते हैं भैया पशु पक्षियों, फिर वो पशु पक्षियों की योनि में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक वो कष्ट पाते रहते, यानी दुख पाते रहते। तो नववाणी में ये हो रहा है, नववाणी में सुनाई दे रहा है। कहते हैं भोलेनाथ कि बैठ रहे से अजगर इव पापी और सर्प होई खल मल मत व्यापी, महाबिटप को टरमो जाई और रहो अधमाधम अधगति पाई। तो नववाणी में यही सुनाई दिया। गुरु जी सुन रहे हैं कि कैसे बैठा रहा, जैसे कोई एक अजगर बैठा रहता है, उसी तरीके से तू बैठा रहा, यानी जा तू। भैया जय श्री राधे। किसी पेड़ की इस खो में जाकर के, उस खो में जाकर के अजगर मतलब सर्प हाहाकार कीन गुर दारुण सुन शिव पास, क्या कहते हैं? जैसे ये वर सुना, श्राप सुना, बाबा भोलेनाथ का भयानक,
श्राप सुन करके गुरु जी ने हाहाकार किया कि मुझे कांपता हुआ देख करके उनके हृदय में बड़ा संताप, यानी बहुत दुख हुआ कि हाहाकार कीन गुर दारुण सुन शिव साप, और कंपित मोय बिलो के यति और उपजा परिता। भोलेनाथ का भयानक साप सुन करके गुरु जी ने हाहाकार किया, मुझे कांपता हुआ देख करके उनके हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख उत्पन्न हुआ। गुरु प्रेम सहित दंडवत करके भी ब्राह्मण यानी हमारे वो गुरु जी भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ करके मेरी भयंकर गति यानी दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती कर, क्या करने लगे? विनती। भोलेनाथ से विनती कर रहे हैं कि हे मोक्ष स्वरूप व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी मेरे भोलेनाथ यानी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थिति अर्थात माया दि रहित, मायक गुणों से रहित, वेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश कोई वस्त्र रूप में धारण करने वाले मेरे दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं बजता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गुरु जी बेचारे बहुत चिंतित हैं। बहुत चिंतित हैं गुरु जी। कहते निराकार ओंकार के मूल तुरी, ये तुरी कहते तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परि कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कहते हैं जिनके कानों में कुंडल हिल रहे और मेरे भोलेनाथ दया करिए, ये बच्चा नादान है। जो भोलेनाथ हमारे हिमाचल के समान गौर वर्ण कहते हैं भैया, एकदम सफ़ेद साफ गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प का हार सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं। गुरु जी बहुत बहुत विनती कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्रों वाले आप प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, और सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं। उन सबके प्यारे और सबके नाथ शंकर जी, श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ, भजता हूँ। के प्रचंड प्रकष्ट प्रगल्भम परेशम
क्या कहते हैं कि प्रचंड प्रकष्टम प्रलभ मम परमे कहते प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों यानी दुखों को निर्मूल खत्म करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव यानी प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति शंकर जी में आपको भजता हूँ, याद करता हूँ, मैं आपका भजन करता हूँ, आपकी जय हो जय हो जय हो। आज गुरुदेव तरह तरह से मेरे भोलेनाथ की विनती कर रहे हैं। कहते जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों के हो। गुरु जी क्या कहते हैं, और मैं वहीं पर बैठा हुआ मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ का जो श्राप है वह मेरे ऊपर साक्षात दिखाई दे रहा है। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं बचते हैं तब तक उन्हें न तो ये लोक और न ही परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः ये समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु आप हमसे प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। क्या कहते हैं गुरु जी, कहते हैं कि ना जानाम योगम जपम नेव पूजा न तोयं सदा सर्वदा संभूतुभ्यं जरा जन्म दुःखोदतात्यप्यामानं प्रभु पायापनमासी मामीशं शंभो। क्या कहते हैं गुरु जी, कहते हैं मैं न तो योग जानता हूँ और न जप और न पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी को क्या कहते, दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हे ईश्वर। हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी दोहे में कहते हैं, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि जब गुरु जी ने इतना कुछ कहा तो भोलेनाथ ने गुरु जी की विनती को सुना कि सुन विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग और पुण्य मंदिर नवबानी भई दुजबर बर। मेरे बाबा भोलेनाथ गुरु जी की इस दशा को देख करके भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप हमसे जो भी मांगना चाहें वो वर मांगिए, मैं तुमसे प्रसन्न। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुम अपना इच्छित वर मांगो। तो गुरु जी ने कहा कि हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, हे शिव जी, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका प्रेम है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देख करके फिर दूसरा वर दीजिए। क्या कहा?
आप अपने चरणों की भक्ति दें पहले, और उसके बाद हमें दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर के निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर आप क्रोधित न होइए, क्रोधित न होइए, यानी क्रोध ये भोलेनाथ न करिए, वो अज्ञानी है। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी भोलेनाथ, अब इस पर कृपा कर दीजिए, जिससे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से इसको मुक्ति मिल जाए। कि भोलेनाथ ने तो उसे वर दे दिया कि कैसा बैठा है, अजगर की तरीके से है, तो अजगर कि उसमें तो जाना ही पड़ेगा। अब ये है कि उसमें भोलेनाथ ने कहा कि 10,000 जन्मों तक, तो उसमें उसे जो है ना राहत मिल जाए, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अजगर की योनि में तो जाना पड़ेगा, लेकिन उसको जो है ना इच्छित समय मिल जाएगा। हे कृपा निदान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो, दूसरे के हित के। क्या कहा गुरु जी ने? कहा कि हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, हे कृपा निधान, अब आप वही उपाय कीजिए और इसके साथ कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो, और दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर के फिर आकाशवाणी हुई कि ऐब मस्त। क्या कहा? ऐब मस्त कि जा, तूने जो कहा है, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। यद्यपि ये दारुण पापा, मैं पुन दीन कोप कर चापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी और करियो यह पर कृपा विशेष। वो नववाणी हो रही है, भोलेनाथ साक्षात नहीं है, आकाशवाणी हो रही है, गुरु जी को सिर्फ सुनाई दे रही है। तो उस आकाशवाणी में सुनाई दिया गुरुदेव जी को कि हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, इसने बहुत भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता दे करके मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा, विशेष कृपा करूंगा। भोलेनाथ कहने लगे, तुम्हारी आदत देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ, अब मैं इसके ऊपर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, और तय दिज मोह प्रिय जथा खरारी, मोर श्राप दुज व्रत न जाय है, और जन्म शेष अब सय है। कि हे दुज, हे ब्राह्मण देव, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं, प्रिय होते हैं जैसे खरारी प्रभु श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जो वर इसको दे दिया है उसमें इसे जाना तो पड़ेगा, लेकिन इसको जो है ना शरीर त्यागने की अनुमति मिल जाएगी इच्छित समय, जितने समय तक इसको अच्छा लगे उस योनि में रहे, उसके बाद जब ये चाहे तो छोड़। रघुपतपुरी आगे क्या कहते हैं मेरे भोलेनाथ कि जन्मत मर दुसह दुख होई, यह शैल पौ नहीं व्याप सोई, कबनो जन्म मिटाए नहीं ज्ञान, और सुने शूद्र मम बचन प्रवाना। तो देखिए भोलेनाथ क्या कहते हैं
उस नववाणी में कहते हैं कि देखो, सबसे पहले तेरा जन्म तेरा कहाँ हुआ? रघुपतपुरी में, रघुनाथ जी की पुरी में, यानी लला राधे 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 राधे, जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे, सदा खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो, जीते रहो। कि रघुपतपुरी जन्म तब भयऊ और पुण्य ते मम सेवा मन दयऊ, पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे और राम भगत उपजय उर तोरे। और माने हृदय में, तेरे हृदय में जब प्रभु श्री राम जी की भक्ति जब जागृत हो तब तेरा उद्धार हो। सुन मम वचन सत्य अब भाई और हरि तो सन व्रत द्विज शिवकाई, अब जन करे विप्र अपमाना और जाने से संत अनंत समाना। क्या कहते हैं कि तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ। रघुनाथ जी की पुरी का मतलब सबसे पहले तेरा जन्म अयोध्या में हुआ। फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, मतलब सारा वृतांत तो सुना दिया भोलेनाथ ने आकाशवाणी नववाणी में। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में आगे चल के राम भक्ति उत्पन्न हो। पहले तो तेरा जन्म हुआ कहाँ? रघुनाथ जी की पुरी में। फिर तूने मेरी सेवा में मन लगा और पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हो। सुन मम वचन सत्य अब भाई और हर तोषण व्रत द्विज शिवकाई, अब जन करें विप्र अपमाना और जान से संत अनंत समाना। कि हे भाई अब मेरा यथार्थ वचन सुन, यानी सत्य वचन सुन। तू ब्राह्मणों की सेवा, द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान समझना, भगवान के ही समान समझना, तेरा उद्धार। आगे कहते क्या कहते हैं उसी नववाणी में, ये सब सुनाई दे रहा। तुम भैया क्यों सीटी दे रहे? हम तुम्हें चला भी नहीं रहे हैं फिर भी तुम सीटी दे रहे हो। तुमने तो अपने मन की कर ही रहे हो तुम। क्या कहते हैं कि इंद्र के वज्र वो नववाणी हो रही है। ये काकभूषण जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि मैंने ये योनि कैसे पाई, किस प्रकार पाई। इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल यानी काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता हुआ भी नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते, विप्र दो रूपी अग्नि से भस्म हो जाता। कहते अस विवेक राख्यो मन माही और तुमको जग दुर्लभ कछु नाही, और विवेक आशीषा मोरी अप्रिय हित गति होए तूरी। ये वही काकभूषण जी आप बीती सुना रहे हैं गरुड़ जी को, अपने पूर्व जन्म की पूर्व समय की कथा जो है ना गरुड़ जी को सुना रहे हैं। कि गरुड़ जी ने पूछा है कि जब तुम्हारा प्रभु श्री राम जी से इतना गहरा संबंध है तो ये कौवे का शरीर कैसे मिला? और उसी का ये काकभूषण जी वृत्तांत यानी जवाब सुना रहे हैं। कहते भोलेनाथ कि ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। और हे क्या कहते हैं, बगैर रोक टोक के जहाँ तुम्हारी इच्छा होगी वहाँ तुम बगैर परिश्रम के पहुँच जाओगे।
बगैर परिश्रम के पहुंच जाओ। और ये भोलेनाथ के मंदिर में आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर के गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए, अपार प्रसन्नता हुई। और यह कह करके मुझे बहुत समझा करके और शिव जी के चरणों को हृदय में रख करके अपने वो घर चले गए। गुरु जी अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए कि प्रेरित काल बिंद गिर जाय भयो मोय ब्याल, और पुन प्रयास बिन सो तन तजो गए कछुका। कि हे तात, हे सर्पों के शत्रु, हे हरि के वाहन, काल की पीड़ा से मैं विंध्याचल में जाकर के सर्प हुआ, फिर कुछ समय तक वहाँ पर रहा और समय बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जो तन धराऊं तजाऊं पुण्य अनायास हरिजान, जिम नूतन पट पर हरे नर पर हरे पुराण। जो मुझे 10,000 वर्ष का उस नव वाणी में जन्म लेने का, नरक में जन्म लेने का जो श्राप मिला था वो तो पूरा ही करना ही था। जो 10,000 वर्षों का नरक में रहने का वो तो पूरा ही करना था, लेकिन इतनी अनुमति, इतनी वो मुझे मिल गई थी कि बगैर कष्ट के और बगैर परिश्रम के हम शरीर को त्याग। देखिए भैया, देखिए मेरे साथ साथ मेरे भोले बाबा बताते हैं कि दो जब समय होते हैं जीव के पास नहीं, जीव के साथ होते हैं, वो बहुत कष्टदायक होते हैं। कब कब? जब जीव जन्म लेता है, जब जीव जन्म लेता है अपार कष्ट होता है उस समय। जब माँ के पेट से जब जीव बाहर आता है तो उसको अनेकों प्रकार के अनगिनत इतने कष्ट होते हैं। उस माँ को भी कष्ट होते हैं, जन्म देने वाली माँ को भी कष्ट होते हैं और जीव को भी कष्ट होता है। और जब अंतिम समय महाप्रस्थान का जब समय आता है तो मनुष्य को यानी जीव को इतना कष्ट सहना पड़ता है, इतना कष्ट सहना पड़ता है कि जिस तरीके से एक बिच्छू का डंक लग जाए तो एक बिच्छू के डंक मारने से शरीर को कितना कष्ट होता है। और उस समय कम से कम ऐसा दर्द, ऐसा कष्ट होता है। मान लीजिए हमारे शरीर में हजारों बिच्छुओं ने डंक मारा, इतना कष्ट होता है उस समय। सबसे पहले आते समय और अंतिम समय जाते पहले महान दुखों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि जो तन दरऊ तजऊ पुण्य अनायास हरिजान, जिम नूतन पट पैरो नर परिहरे पुरम। हे हरि वाहन में जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम के वैसे ही बड़े सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। वो नया वस्त्र पहन लेता है। शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया, किसी प्रकार का मुझे कष्ट भी नहीं हुआ। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। क्यों? मुझे गुरु जी के, प्रभु श्री राम जी के आराध्य मेरे भोलेनाथ का उस समय जब प्रार्थना या विनती करने से जो मुझे वर मिला, उससे मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं।
कि त्रिजग देव नर जोई तन धरऊं और कहते राम भजन अनुसरऊं। एक शूल मोय बिसर न काऊ और गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। त्रियक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहां वहां उस शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता था। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा कि गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव यानी दयालु गुरु का पान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। और आज मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर के खेलता तो श्री रघुनाथ जी की सब लीलाएं किया करता। जो मेरे प्रभु श्री राम जी लीला करते थे, जो चरित्र करते थे, और वही मैं भी करता था। अब प्राण भय मोई पिता पढ़ावा, समझो सुनो गुनो नहीं भावा, मन ते सकल वासना भागी और केवल राम चरण ले ला। क्या कहते हैं भोलेनाथ? कनम काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं। क्या समझाते हैं गरुड़ जी को? कहते हैं कि हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़ करके एक गधी की सेवा करेगा? कौन ऐसा हो? प्रेम मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं स्वादा। पिताजी पढ़ा पढ़ा करके हार गए, लेकिन मैं प्रभु श्री राम जी के ही भजन में लगा, इतना मन लग गया। भय काल बस जब पित माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ जय विपन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाय जाय सिरो ना। कि हे हरि के वाहन, जब पिता माता दोनों का जब स्वर्गवास हो गया, यानी मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता था, मैं वहाँ वहाँ जाकर के उन्हें सिर नवाता, सिर नवाता, सिर नवाता। कि बूझो तिने राम गुण गाहा और कयो सुने हर सित खगनाहा। सुनत फिरो हर गुण अनुवादा और अव्याहत गति शंभु प्रसादा। कि हे तात, हे हरि के वाहन, हे सर्पों के क्या कहते हैं, हे गरुड़ जी, उनसे मैं प्रभु श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता भी कहते, और मैं बड़े प्रसन्न होकर के कथा को सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वथा हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता था। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र आबादा थी, गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था, बगैर रोक टोक के और बगैर। आगे क्या कहते हैं कि देखो भैया गरुड़, हे सर्पों के शत्रु, कि छोटी त्रिविध ईसना गाड़ी और एक लालसा उर अति बारी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी ले। अब भैया यहीं पर हम कथा को विराम देते हैं। क्यों? कि हमारी ये बत्ती इन्वर्टर काम नहीं कर रहा, बत्ती है नहीं, और जनरेटर चालू हो गया है, और जनरेटर चलने से आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम यहीं पर कथा को विराम देते हैं। आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे। तो देखिए काकभूषण जी ने क्या बताया, कहा कि तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी
प्रबल वासनाएं मेरे से छूट गई और हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म जो ना सफल समझूं। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीत बढ़े। सगुण यानी साक्षात्कार, ये प्रीत बढ़े। गुरु के वचन सुरत कर राम चरण मन लाग, रघुपति जास गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग। क्या कहते हैं काकभूषण जी, गरुण जी को सारी कथा सुना रहे हैं कि गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन प्रभु श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ प्रभु श्री राम जी का यश गाता फिरता था। इसी के साथ भैया हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और ये कथा जो है ना हमारे यहाँ प्रभु जी की जो कथा है ये शिवधाम आश्रम से एक एक चौपाई का और एक एक दोहे का आप लोगों को प्रसंग सुनाया जाता है कि जिससे कोई ये न कह सके कि हमारी समझ में यहाँ पर नहीं आया है। इसीलिए भैया एक एक प्रसंगों को और एक एक चौपाई को यहाँ पर सुनाया जाता है, समझाया जाता है। तो इसीलिए जो है ना हमारी ये कथा कई दिनों की हो जाती है। उत्तरकांड, दो ही कांड इसमें बड़े हैं, एक बाल कांड और उत्तरकांड। तो ना बहुत समय लग जाता है। अभी करीब करीब 3 दिन इस उत्तरकांड की कथा में और चलेंगे। उसके बाद आप लोग जैसी हमें अनुमति देंगे उस हिसाब कथा हम सुनाएंगे आप। तो भैया देखिए आज की कथा को यहीं पर हम विराम लगाते हैं। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम की तरफ से सभी संबंधित लोगों की भी तरफ से हमारी कथा की श्रोता यानी जो भक्त हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। ये कथा जो है ना ये सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ की कथा यानी महापुराण, शिव महापुराण की कथा ज़्यादा अच्छी होती है। फिर कथा सुनने को मिले किसी के भी हो, सब एक ही हैं। वही शंकर जी हैं, वही राम जी हैं, वही कृष्ण जी हैं, वही ब्रह्मा जी हैं, सब एक ही हैं। जिसकी भी कथा श्रवण करने को सावन के महीने में मिले वो समझ लीजिए कि हमारा सौभाग्य है, हमारा भाग्य है जो हमको ये कथा प्रत्येक दिन सुनने को मिलती है। ये कथाएँ बड़े नसीब वालों को श्रवण करने को मिलती हैं, सबको नहीं मिलती। जिसके ऊपर मेरे भोलेनाथ, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरी सभी इन माताओं की, शीतला मैया, दुर्गा मैया, राधा रानी सबकी कृपा होती तभी जो है ना ये कथा हमको श्रवण करने को मिलती है। इसी के साथ हम कथा को यहीं पर विराम लगाने की आप सभी लोगों से इजाज़त चाहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। इस कथा को आप एक बार श्रवण करके श्रवण करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।